हेलो नमस्कार भाई लोगों। तो क्या हाल आप सभी जनों के? सभी भाई लोग मस्त हैं। तो आज की अपन क्लास शुरू करते हैं। तो परसेंटेज की 5 क्लासें आगे हो चुकी हैं और अपन आज जो है वो छठी क्लास है अपनी। और कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि चुनाव वाले क्वेश्चन सारे के सारे करवा दिए थे और चुनाव के साथ चीनी वाले भी क्वेश्चन करवाए थे। और उस क्लास की थोड़ी लेंथ कम हुई थी, इसीलिए मैं अभी जो आगे के टाइप है वो आज करवाऊंगा। और आगे के टाइप आज मैं कंपनी वाले और एक दो और टाइप है वो भी कवर अप कराऊंगा। आपके फेल और पास वाले, कोई विद्यार्थी पास हो जाता है वो भी आपको करवाऊंगा। और लगभग लगभग अभी 60% परसेंटेज तो पूरा हो चुका है। अब रखे बचे हुए 40% है। 40 से 30% परसेंटेज का भाग रहा है, ठीक है ना। एक दो क्लासेस और होगी और एक दो क्लासेस के बाद में आपका परसेंटेज पूरा टॉपिक हो जाएगा। और उसके बाद में मैं जो क्लास लूंगा क्लास, ठीक है, उसके बाद में अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन का, ठीक है, अनुपात वाला, ठीक है, अनुपात समानुपात वाला। क्योंकि ये भी टॉपिक हो गया, परसेंटेज आपके हो जाएगा, परसेंटेज हो ही गया है और रेशो भी हो जाएगा। ये दो टॉपिक आपके हो गए ना, इन दोनों पे पकड़ हो गई तो आपके क्या होगा कि ये दोनों टॉपिक पे पकड़ हो गई ना, तो आप आराम से बाकी क्वेश्चन जो SI CI होगा, फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो उसमें मुझे आपको इजी से समझाने में होगी, ठीक है ना। इजी वे होगा कि मैं आपको ढंग से समझा पाऊँ पूरा पूरा एकदम, ठीक है ना। आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी अभी आ रही है स्टार्टिंग में फ्रैक्शन वाले में और इसमें, ठीक है ना। तो आपको ये दोनों टॉपिक एक बार पहले करवा देता हूँ, फिर मैं आपके आगे की टॉपिक और करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके। ये टाइप जितना पीछे का टाइप है उससे आगे एक टाइप डाल के लिख लेना और हेडिंग लगा लेना कौन सा टाइप चल रहा है। मुझे याद तो है नहीं, तो आप देख लो क्वेश्चंस देख लो कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 25% कमीशन देती है। कितना? 25% कमीशन देती है और 16,500 से ऊपर की बिक्री पर 4% का बोनस भी देती है, ठीक है। यदि बिक्री विक्रेता की कुल आय 13,202 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो टोटल अपने कितनी उसके पास हुई है, टोटल सेल कितनी हुई है वो अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को दो तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक तो बेसिक्स, पहले इस क्वेश्चंस का मैं बेसिक्स बता देता हूँ कि बेसिक्स कैसा होगा, ठीक है। और फिर अपन अगले इसी क्वेश्चन को फिर एडवांस भी करेंगे और वो आपको टाइप समझना जरूरी है। तो देखिए बेसिक्स क्या है। बेसिक है कि एक कंपनी है वो कुल विक्रेता पर 25% कमीशन देती है, ठीक है। मैंने माना क्या माना कि माना बिक्री जो है, माना बिक्री जो टोटल सेल हुई है वो क्या हुई, X% हुई है, ठीक है ना। X हुई है, X मुझे लग रहा है सेल हुई है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से देखो कि X का 25% वह कमीशन देता है, ठीक है। और अगर 16,500 से ऊपर की बिक्री पर 4% का बोनस देता है। प्लस कर दूं, मैंने माना कि 16,000 से ऊपर की बिक्री हुई है तो X माइनस 16,500 ये लिख लिया मैंने। इस पर उसको क्या मिलता है, 4% का बोनस भी मिलता है, 4% का बोनस मिल गया, ठीक है। तो टोटल उसके क्या कहते हैं सेल्समैन है, उसकी आय क्या होगी टोटल अपने 13,202 रुपये। इतनी आय टोटल मिली है, ठीक है ना। एक्स का टोटल सेल का 25% पैसा ले लिया और जो 16,500 से ऊपर की सेल करी है उसका 4% ले लिया, तो टोटल उसको पैसे कितने मिले हैं, जो सेलर है, जो सेल्समैन है, उसको कितने मिले, 13,202 रुपये, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा। यहाँ से करेंगे आप तो 25x बटा 100 प्लस यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 4 गुणा हो जाएगा तो 4x बटा 100 माइनस का माइनस, और ये 100 से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो 165 इंटू 4, ठीक है, 165 इंटू 4, ठीक है। और इक्वल में क्या होगा 13,202, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 29x बटा 100 माइनस इसको करेंगे 4 पंजे 20 और 2 और 12 और 2 14, 6 चौक 24 और 24 और 2 26 और 2 और 4 और 2 6, 660 रुपये। और ये क्या होगा 13,202 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 13,202 प्लस 660 रुपये हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 13,862 रुपये आ जाएंगे। तो 29x बटा 100 इक्वल टू किसके हो गए 13,862 क्या इक्वल हो गए, ठीक है। अब यहाँ से इसको भेज दीजिए और x का मान आ जाएगा, यहाँ से आपके इस साइड कर रहे हो x का मान क्या आ जाएगा आपके
एक्स का मान देख लीजिए आपके आ जाएगा कि 13,862 इंटू 100/29। अब यहाँ से 29 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 29 इंटू 4 करोगे तो 116, 116 और 116 से गए तो क्या रह गया आपका 22, 116 4 बार, फिर आ गया आपका 22, 22 रहा और 22 का यहाँ पर लगा तो 7 बार, 203, 203 7 बार चला गया, 7 203 हो गया और 226 तो 13, 13 यहाँ 13 और 23 लगे और 23 यहाँ पे लगे 232 यानी कि 8, 4 7 8 और ये डबल जीरो लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके 47,800 रुपये जो होगी वो टोटल कंपनी की क्या होगी, सेल होगी। ठीक है, 47,800 रुपये है वो कंपनी की टोटल सेल होगी। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक्स। ठीक है, कि बेसिक आपको कैसे करना है कि बिक्री होगी आपके एक्स और फिर आपने कर दिया पूरा टोटल एक्स का 25% ज्ञात कर लिया। अब अपन इसका एडवांस इसको ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा प्लस यहाँ से जो कैलकुलेशन फंसेगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। अगर इसका एडवांस रूप करना चाहते हो आप, ठीक है, तो एडवांस भी कर सकते हो आप। कैसे करोगे इसका एडवांस, एडवांस में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी समझने में, पर आप अगर ढंग से देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, इसको क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन तो वही आपके एडवांस देखिए क्या बोल रहा है ये कि अपना कोई विक्रेता है वो कुल बिक्री पर 25% कमीशन देता है। कितने, कुल बिक्री पर 25% की कमीशन देता है। अब जैसे कि मेरे पास, इसको समझना ढंग से, समझोगे कैसे कि आपके कोई राम है, ठीक है, राम है, टोटल बिक्री कितनी हो रही है, टोटल बिक्री एक बार देखना कि कितनी हो रही, 16,500 और यहाँ पे 16,500 से ऊपर की बिक्री हो रही है। ठीक है, प्लस कर दिया यानी कि ज्यादा की हो रही है। ठीक है, 16,500 से ऊपर की बिक्री हो रही है। अगर राम पहले सेल्समैन है, राम कोई सेल्समैन है, वो क्या करता है कि बिक्री करता है 16,500 की, यानी कि 16,500 एक महीने में सामान बेच देता है, तो उसको कंपनी क्या करती है कि 25% का कमीशन देती है। अब राम को मोटिवेट करने के लिए कंपनी क्या करती है कि उसको बोलती है कि अगर तू 16,500 से ऊपर की बिक्री करेगा तो मैं क्या करूंगा कि उसको जो कंपनी है वो उसको क्या देगी, 4% का एक्स्ट्रा बोनस देगी। समझ रहे हो, 4% का एक्स्ट्रा बोनस देगी, यानी कि 25% तो मिलेगा प्लस 4% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा जब 16,500 से अधिक की बिक्री करेगा। अब मुझे पता है कि, अब मुझे पता नहीं, उस क्वेश्चन में ये भी नहीं बोला हुआ है क्वेश्चन में कि आपको कितनी ज्यादा बिक्री कर रहा है, एग्जैक्ट मुझे वैल्यू नहीं दे रही। तो एक बार मैं यही मानता हूँ कि 16,500 से ऊपर की बिक्री करी। अगर 16,500 से ऊपर की उसने, राम ने अगर सेल करी है तो सेल 16,500 से ऊपर की हो गई तो 4% एक्स्ट्रा मिलेगा। अब एक्स्ट्रा 4% किस पे मिल रहा है, 16,500 पे। तो 16,500 का 4% क्या होगा आपके, 16,500 का 4% क्या होगा, यहाँ से 400 कट जाएगा और यहाँ से करोगे तो 660 रुपये। 660 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा आपको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा पैसा कि राम को मिलेगा 660 रुपये। अब 660 रुपये अगर राम को मिल रहा है तो राम की टोटल आय क्या है, इनकम क्या है, 13,000। राम की आय क्या है, आय है आपके 13,202 और 660 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं तो 660 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके 13,862 रुपये उसको अभी मिल रहे हैं, 13,862 रुपये उसको मिल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि वो 16,500 से ज़्यादा की बिक्री कर रहा है। 16,500 से ज़्यादा की बिक्री कर रहा है तो उसे 29% का लाभ हो रहा है, यानी कि 4% का लाभ एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि ये 660, तो 660 उसमें ज़्यादा मिल गए। यानी कि अब जो राम को जो शेयर मिलेगी, अब राम को जो महीने की तनख्वाह मिलेगी वो कितनी होगी, 13,862 रुपये। ये तो होगी ओरिजिनल वैल्यू। परसेंटेज में कितनी वैल्यू है, 29, 25 ये प्लस 4 ये 29, यानी कि 29% का मान जो है वो आपके 13,862 रुपये है। 1% का मान आ जाएगा और यहाँ से 100% का मान आ जाएगा इंटू 100। ये करोगे तो वही आंसर आएगा आपके पूरा जो पहले आया था 47,800 के आसपास। ठीक है, 800 के आसपास आया था वो आपका आंसर आएगा इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो हम। ठीक है,
समझ में आ गया? ये इसका बेसिक तो हो गया। अगर बेसिक से करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बेसिक से कर सकते हो। अगर इससे करना चाहो तो ये भी सही है कि ये 2-3 स्टेप ही है और इसमें इजी भी है कि 25% प्लस 4% कर लिया और सीधा 4% रखा और इसका मान आ गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं इजी का एक और, कि एक कंपनी है वो अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 16% का कमीशन देती है। ठीक है, कितना का कमीशन दे रही है? 16% का कमीशन दे रही है। और फिर क्या कर रही है वो आगे? 16% का कमीशन दे रही है और 22,000 से ऊपर की बिक्री पर 22,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस भी देती है। यदि विक्रेता को कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर 68,457 रुपये कंपनी में जमा करता है तो कुल बिक्री का पता लगाइए। अब इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है कि आपके राम है, राम क्या करता है कि सेल करता है। ठीक है, सेल करता है, सेल करके राम क्या करता है कि 16% का कमीशन ले रहा था राम। ठीक है, अब 22,000 से ऊपर की बिक्री करी तो उसको 3% एक्स्ट्रा बोनस मिला। ठीक है, अब 3% का उसको एक्स्ट्रा बोनस मिला है तो कंपनी को क्या हुआ? घाटा हुआ 3% का। राम को तो 3% का प्रॉफिट हुआ, पर कंपनी में जो पहले 68,457 रुपये दे रहा था अब वो कुछ उससे कम देगा, क्योंकि कंपनी उसको 4% का नहीं 3% का बोनस दे रही है। यानी कि राम को क्या हुआ? फायदा, और वही कंपनी को क्या हुआ? घाटा। कंपनी को क्या हुआ? घाटा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन? बेसिक से मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको एडवांस ही कर ताकि इजी से हो जाए और आपको एडवांस है वो भी समझ में आ जाए। मैंने माना कि 22,000 रुपये सेल है और 22,000 से ऊपर की ये टोटल सेल है। ठीक है, अब 22,000 की सेल थी तब तो उसको 16% का कमीशन दिया जाता है। ठीक है, और 22,000 से ऊपर की सेल है तो 16% प्लस 3% का बोनस भी दे रहा है। मैंने माना कि 22,000 से ऊपर की सेल करी राम ने। ठीक है, राम ने क्या करा कि 22,000 से ऊपर की सेल करी तो 16,000 प्लस 3% और मिल रहा है। 3% 22,000 का कितना होगा? देख लीजिए आप, निकालिए यहाँ पे साइड में। ये आपके 22,000, इसका 3% क्या होगा? ये आ जाएगा 100, यहाँ से कटेगा 1 2, ये 0, 660 रुपये। 3% क्या आ गया? 660 रुपये। सही है, 22 66 का आ गया आपके 660 रुपये। ठीक है, अब ये जो 660 रुपये आए हैं ये राम को एक्स्ट्रा मिले हैं किसके? 22,000 से ऊपर की बिक्री पर 3%। तो कंपनी को क्या होगा? घाटा होगा। कंपनी में अभी राम कितना जमा करवा रहा है? 68,457 रुपये। 68,457 रुपये कंपनी में जमा करवा रहा है। तो अब वो 3% का बोनस मिल रहा है तो कंपनी में इतने पैसे कम जमा करवाएगा, इतने पैसे कम जमा करवाएगा। समझ रहे हो बात को आप कि इतने पैसे कम जमा करवाएगा। तो इसमें से ये घटाओगे तो आपके कितना आएगा? देख लीजिए आप कितना आएगा कि 0 में से गए तो 7 और 5 में 6 नहीं 15 में 6 गए तो 9 और यहाँ 3 रह गया और 3 में से नहीं जाएगा 13 में 6 गए तो 7, फिर से 7 रह गए और यहाँ पे 7। ठीक है, तो 67 यानी कि 67,797 रुपीज़। अब वो कंपनी में है इतना पैसा देगा। कितना देगा? 67,797 रुपीज़ है वो कंपनी में देगा। ठीक है, इतना कंपनी में देगा और ये तो हो गया एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पे क्या है? 19%, यानी कि कंपनी को कितना दे रहा है? राम यहाँ पे नहीं, राम अपना 19% पैसा ले रहा है तो कंपनी को कितना दे रहा है? टोटल सेल क्या होती है? 100%। 100% में से 19% माइनस करा, 100% मैंने सेल मानी। एक वैल्यू 100 होती है, 100 में से अगर राम 19% ले रहा है तो कंपनी को कितना दे रहा है? 81%। अब ये है 81% का मान। 81% का मान क्या है? ये है। तो 1% का मान क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाई 81। ठीक है, और मुझे 100% सेल ज्ञात करनी है, ये 100% ज्ञात कर ली। ठीक है, समझ आएगी आपको कि ये 100% मैंने ज्ञात कर ली। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर देना और ये 1% का मान आ गया तो इसका 100% का मान आ जाएगा आपके। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके? 100% की वैल्यू क्या आएगी? 100% यानी कि 837 और ये 100 लग जाएंगे, यानी कि 83,700 रुपीज़ जो हो गया वो टोटल सेल होगी। ठीक है, 83,700 जो होगी वो आपके टोटल सेल होगी। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको
कि अगर ऐसे करते हैं तो बेसिक से करते हैं क्या आता है, एक्स सेल मान ली, सेल में से आपके 16% ये हो गया, माइनस एक्स माइनस 22,000 करते हैं और 3% का कमीशन देते हैं। फिर आपका टोटल कितना होता है, ये इतना परसेंट का कंपनी को दे रहे हो आप, है तो ये माइनस कर देते मैं टोटल सेल में से, और फिर आप एक्स का मान निकाल सकते हैं, और एक्स का मान निकाल के फिर आप 100 का मान निकाल सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखिए कि ये कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी क्या करती है, एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 से ऊपर की बिक्री पर, ठीक है, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 5% कमीशन देती है, ठीक है, और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। अगर 10,000 तक बिक्री होती है तो 5% कमीशन देती है, और 10,000 से ऊपर की बिक्री हो रही है, आपके सेल हो रही है, तो 4% का कमीशन दे रही है। ठीक है, 4% का कमीशन दे रही है। तो देखिए आप इसको कि मैंने माना कि 10,000 है, ठीक है, 10,000 की सेल पे आपको 5% का कमीशन दे रही है, और 10,000 से ऊपर की सेल होगी तो उस पर क्या देगी, 4% का कमीशन दे रही है। ठीक है, अब जो ये 1% सेल है जो राम को है वो घाटा हो रहा है अब 1% का, 10,000 का 1% क्या होगा आपके 100 रुपये, 10,000 का 1% क्या होगा आपके, ये 10,000 है, 1% है क्या होगा 1% आपके 100 रुपये। पूरा एकदम खुल के बता रहा हूँ, एकदम एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, तो अभी तो क्लियर होना चाहिए आपके। ठीक है, और कोई डाउट रहा तो आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे लेकर आप फिर से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। एक दो बार आपको फिर से वीडियो को देखना पड़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है, 1% 100 रुपये हो गया। अब देखिए कि राम जो है वो पहले 10,000 की बिक्री सेल कर रहा था तो उसको 5% का मिल रहा था, ठीक है, कमीशन। अब 10,000 से ऊपर की बिक्री, मैं क्या कह रहा हूँ, 10,000 से ऊपर की सेल हुई है, मैंने माना, तो उसको 4% का कमीशन दे रहा है, यानी कि राम को 100 रुपये का घाटा हो रहा है। अगले वाले क्वेश्चन में क्या था, अगले वाले क्वेश्चन में था कि राम को कितने का फायदा हो रहा था, राम को आपके उस टाइम 660 रुपये का फायदा हो रहा था। अब इस क्वेश्चन में राम को घाटा हो रहा है, तो फायदा किसको होगा, 1% कम दे रही कंपनी, तो फायदा किसको होगा, कंपनी को, यानी कि 100 रुपये ज्यादा होंगे। कंपनी में राम कितना से करवा रहा था, जमा कितना करवा रहा था एडवांस आपने, तो 31,100 रुपये। अगर 31,100 रुपये राम है वो जमा करवा रहा था और अब 4% है तो प्लस 100 रुपये ये भी जमा करवाएगा, तो कितना हो गया 31,200 रुपये, 31,200 रुपये। ये 200 रुपये है वो कंपनी में राम है वो जमा करवाएगा। अब राम कंपनी में जमा करवा रहा है और राम को 4% मिल रहा है, यानी कि 100% टोटल सेल है, उसमें से 4% अगर राम ले रहा है, यानी कि कंपनी में 96% वह है जमा करवा रहा है। अगर कंपनी में 96% जमा करवा रहा है तो इसका मान क्या होगा 96%, यानी कि ये 96%, यानी कि 1% का मान क्या आ जाएगा आपके, यहाँ से घटाओगे आप 1% का मान क्या आ जाएगा आपके 3 बार जाएगा, यानी कि 288 तो 3 बार, फिर 12 और 12 24, यानी कि 240 बच गया, 240 और 240 में से 2 बार जाएगा तो आपके पीछे रहेगा आपके 4 और 8, और फिर आप और दोगे तो 4 बार जाएगा, यानी कि 324। ठीक है, 324 बचा 1% का मान, तो 100% का मान क्या आ गया आपके 324 इंटू, यानी कि 32,400 रुपये जो है वो टोटल सेल होगी कंपनी की। इसमें क्या बोला है कि कुल सेल ज्ञात कीजिए, तो कुल सेल क्या होगी 32,400 रुपये है वो टोटल सेल होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे, या तो फिर देखो सेल्समैन की आय दे देगा, अभी इजी सा है, अभी तक ये टाइप नहीं पूछा गया है तो मैं इतना ही लेवल रखता हूँ। इससे एक और 2-3 क्वेश्चंस और बनते हैं तो वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो लेवल है वो अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो ये पूछेगा तो यही पूछेगा। ठीक है, कि सेल्समैन की बताऊं, आपके टोटल बिक्री टोटल सेल बताऊं, तो ये आप इजी से निकाल सकते हो इससे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है कि एक छोटे शहर, अब ये जनसंख्या वाले, कुछ बढ़ता है या कुछ घटता है। ठीक है, 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, या फिर कोई मशीन है, मशीन का मूल्य होगा, कार का मूल्य होगा, ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इस टाइप पे आप ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये टाइप, तो इसको IMP करके लिखना, क्योंकि ये टाइप है वो बहुत बार पूछा जाता है, CET में भी पूछा गया है इसके बहुत सारे क्वेश्चंस। तो क्या है कि एक छोटे शहर की जनसंख्या है वो 9,26,100 रुपये है। ठीक है, 100 है। ठीक है,
यदि ये 5% वार्षिक दर से बढ़ती हैं, 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, ठीक है, आपकी जनसंख्या, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? छोटे शहर की जनसंख्या है वो इतनी है, ठीक है। यदि 5% वार्षिक दर से बढ़ती हैं तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? अब ये जो 9,24,100 रुपये है, ये मुझे आज वर्तमान की एज दे रखी है, और मुझे आज मेरा वर्तमान है, ठीक है। इससे आगे मेरा फ्यूचर हो गया, इससे आगे मेरा पास्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे आज है वो वर्तमान गांव की जनसंख्या 9 लाख दे रखी है, तो 2 साल पहले क्या होगी? ऑब्वियसली और क्या हो रही है? 5% की दर से बढ़ रही है, ठीक है, हर साल बढ़ रही है, तो अगली साल क्या होगी? फिक्स है कि कम होगी आपके जनसंख्या, यहाँ पे कम होगी, यहाँ से 5% बढ़ के आज वर्तमान में 2 साल बाद में 9 लाख हो गई। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया कि 9 लाख से कम होगी जनसंख्या। मैंने माना कि 2 साल पहले एक्स थी, ठीक है, एक्स जनसंख्या थी, पहले साल क्या हो गया? 5% बढ़ी, यानी कि 5% की फ्रैक्शन बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, 5% की फ्रैक्शन बताना। तो 5% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/20, यानी कि 21/20, 21/20 आपके टोटल होगी, ठीक है, एक वर्ष की। सेकेंड वर्ष फिर आएगी और इसका 21% बढ़ेगी, यानी कि इसका मान क्या हो गया? 9,26,100, ठीक है ना। ये आपके बढ़ के इतनी हो गई, 9,26,100, ठीक है, ये हो गई। अब आप यहाँ से करिए, इसको उस साइड भेज दीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके? 9,26,100 इंटू 20, क्योंकि ये उस साइड जाएंगे तो 20 ऊपर आ जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा, 21 इंटू 21, ठीक है। अब यहाँ पे करिए, आप मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मल्टीप्लाई नहीं, आप भाग दीजिए आप 21 का, तो 21 का भाग दोगे तो भाग क्या आ जाएगा आपके? 21 से कितनी बार जाएगा? 21 चौक 84, 21 चौक 84, 4 बार जाएगा आपके 21 से ये, और 21 चौक 84 और कितने रह गया? 8 रह गया, और 8 यहाँ पे आएगा, फिर से 84 और फिर 2 रह गया, और 2 एक बार, ठीक है, और ये 100 आ गया, ये कटा, फिर ये 21 से जाएगा, तो कितने बार जाएगा? ये तो सीधा 21 बार जाएगा, यानी कि 2100। अब 2100 इंटू ये 20 और 20 4, यानी 2100 इंटू 20 करोगे आप तो 84, और ये 0 2 0 और 2 0, यानी कि कितना आएगा आपके? 8,40,000 है वो टोटल आपके क्या होगी? जनसंख्या होगी। लोग हैं वो आज 2 साल के बाद में होंगे, यानी कि 2 साल बाद में ये जनसंख्या होगी, और 2 साल के पहले जो जनसंख्या है वो आपके 9,26,100 है, ठीक है। ऐसे आपको करना है। अब ऐसे करना है, एक तो ये हो गया, ठीक है। एक इसी का ही ऐसे आप सोच सकते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करना आप एक्स मान के, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, 3 7 8 क्वेश्चन आप एक्स मान के करोगे तो आपको क्लियर हो जाए। फिर आप में थोड़ी सी आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, थोड़ा आपके कैलकुलेशन में पकड़ होगी, तो आप कैसे करोगे? आप सीधे ही मानो, आपके सीधे क्वेश्चन देगा कि एक छोटे शहर की जनसंख्या 9,26,100 है, 5% की दर से बढ़ रही है, यानी कि आपको पता है कि दर से बढ़ रही है, यानी कि मैंने लिख लिया सीधा 9,26,100 आपके जनसंख्या है, ठीक है, 9,26,100 लोग जनसंख्या है, ठीक है। अब मुझे पता है कि 5% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, 5% प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, यानी कि पूर्व पूछ रहा है, तो पूर्व में मैं क्या करूंगा कि बढ़ रहा है, 5% क्या होगी आपके? 5% यानी कि 21/20, यानी कि बढ़ के इतनी आ गई, यानी मुझे पीछे जाना है, कितने पीछे जाना है, यानी कि पीछे जाने के लिए मुझे घटाना पड़ेगा, पीछे जाने के लिए कम वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी कि 20 को ऊपर कर दूंगा, यानी कि 20/21 इंटू 20/21, ऐसे करोगे आप, ये करोगे और इसको सीधा सॉल्व करोगे, ना कि आप x मानोगे फिर x को उस साइड भेजोगे, इतना नहीं सोचना है। सीधा आपने 9,26,100 देखे, फिर आपको पता चला कि मुझे पीछे जाना है और वृद्धि हो रही है। यहाँ पर अगर मुझे कमी होती तो मैं क्या लिखता? 19/20। एडवांस समझना कि 5% की कमी हो रही है, ठीक है, यानी 19/20। अब मुझे पता है कि पीछे जाना है, आज कमी हो रही है तो मुझे पीछे जाना है, यानी कि पीछे एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो बढ़ी हुई होगी, बढ़ के वो 2 साल में इतनी कम हो गई, यानी कि मुझे बड़ी वैल्यू लेनी है। बड़ी वैल्यू लेनी है तो मैं उल्टा कर देता, यहाँ पे सीधा क्या करता? 20/19 और 20/19, यानी कि ये जो 9 लाख है ये बढ़ के कितनी हो जाएगी? 2 साल पहले कितनी होगी? इतनी आ जाएगी। किसी मशीन के मूल्य का अवमूल्य 10% प्रति वर्ष होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? घट रहा है। वो मैंने क्वेश्चन करवाया था तो दूसरा टाइप उसी की
वही क्वेश्चन है कि 10% प्रति वर्ष घट रहा है यदि 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, ठीक है। तो इसका वर्तमान मूल्य इतना है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब आपके प्रति वर्ष जो है वो क्या है, वो घट रहा है, ठीक है, मूल्य, और वर्तमान मूल्य ये है। तो मुझे पता है कि 3 वर्ष पहले जो है वो मूल्य बढ़ा हुआ होगा। अब मैं इसको सीधा बेसिक एडवांस से करवा रहा हूँ, ठीक है। आपके सीधा तो एडवांस से कैसे करवाऊंगे, इसको 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व इसको खरीदा गया था, तो मुझे पता है कि 3 वर्ष पूर्व बढ़ा होगा। तो 8,748 है, क्या है, 8,748 जनसंख्या है, ठीक है, उसका वैल्यू है, ठीक है, उस मशीन की। अब मुझे पता है 3 साल पहले बढ़ी हुई होगी और 10% की अवमूल्य हो रहा है। 10% यानी कि 9/10, 9/10। अब मुझे पता है बढ़ रहा है, यानी कि मैं ऊपर बड़ी संख्या लूंगा। कितनी बार, 3 साल, यानी कि ये और ये आ गया आपके 3 साल की मूल्य, ठीक है। अब यहाँ से काट लीजिए आप, कितनी बार जाएगा ये, तो ये देखो कि 9 से कितनी बार जाएगा आपके, 9 से जाएगा 9 9 81 और 6 और 7 और ये 7 बार चला गया, और फिर क्या रहेगा 1 और 2, यानी कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, कितने बार जाएगा ये 81 बार चला गया, 81, फिर 6 रह गया, 6 यानी कि 7 बार चला गया, 63 और 1 यानी कि 2, 900 इतना चला गया आपके 972 से फिर चला जाएगा ये 1 बार 0 और 8 बार, ठीक है। फिर चला जाएगा ये कितनी बार जाएगा 12 बार, यानी कि टोटल उसकी वैल्यू क्या आएगी 12,000 रुपये टोटल होगी, ठीक है। 3 साल पहले 12,000 रुपये होगी, 10% की प्रति वर्ष से दर से अवमूल्य हो रहा है, यानी घट रहा है। तो आज जो वर्तमान होगा वो 8,748 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है। तो क्या बोल रहा है कि एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य है वो 6,561 रुपये है। इसका मूल्य प्रति वर्ष 10% का ह्रास हो रहा है, ह्रास हो गया, अवमूल्य हो गया, ये आपके हिंदी के वर्ड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ह्रास यानी कमी हो रही है। तो 3 वर्ष पूर्व क्या है, वही क्वेश्चन सेम टू सेम है, खाली बस थोड़ी लैंग्वेज है ऐसी घुमा दी है, बस लैपटॉप वगैरह ये कर दिया है, ठीक है। तो इसको मैं आपको हाउस वर्क में दे रहा हूँ, हाउस वर्क में इस क्वेश्चन को करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन कि एक गांव की जनसंख्या है 3 वर्ष पहले 50,000 थी, ठीक है ना, कितनी थी 50,000 थी, और इसके पहले वर्ष में जनसंख्या है वो 5% की बढ़ोतरी हुई, दूसरे वर्ष में महामारी के कारण 10% घट गई, और तीसरे वर्ष में क्या होगी, बढ़ोतरी की दर 4% पाई गई, ठीक है। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। अब ये रीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है कि आपकी गांव की जनसंख्या वो बढ़ रही है, कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, ऐसे कुछ नहीं करना है आपको। और वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है, यानी कि पहले की जनसंख्या दे रखी है, आपको बस यही करना है। ये 50,000 है, ठीक है, ये 50,000 है, इसका मुझे 5% की बढ़ोतरी हुई। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/20, यानी कि 21/20, ठीक है, 21/20 होगी। फिर आपके क्या कह रहा है कि 10 एक महामारी आई और उसमें 10% की कमी हो गई, यानी कि 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी कि 9 की कमी होगी, 9/10, ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपके कि 4% की फिर से बढ़ोतरी पाई गई। 4% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/25, यानी कि फिर से 26/25, 26/25। इस क्वेश्चन को देखो, ये अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके सीधा आंसर आ जाएगा, टोटल जनसंख्या आ जाएगी, ठीक है। शहर में जन्म दर और मृत्यु दर दे रखी है और 10% है। 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 3,000 है। अब इसको मैं थोड़ा करवाता हूँ कि इसमें आपको मुझे पता है आप गलती करोगे, और गलती कहाँ करोगे वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। आप क्या करोगे, आप सीधा से मुझे पता है कि आप करोगे कि एक शहर की जनसंख्या है वो जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है, वो 10% है, 10% है। तो आप क्या करोगे कि 3,000 वर्तमान है, तो 2 वर्ष के बाद क्या होगी 3,000 वर्तमान है। आपको पता है कि जन्म दर क्या होगी 1 वर्ष की 11/10 और मृत्यु दर क्या होगी 9/10, और ये कर दिया, और इसका आंसर आएगा, सीधा आंसर लगाया और टिक करा, देख रहे हैं कि आंसर तो मिल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा अभी। तो ऐसे नहीं करना। ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, यानी कि 1 साल में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ रही है। तो ये मेरा 1 साल का डेटा हुआ, ये जो डेटा है ये 3,000 हो गया, 3,000 हो गया। इसका 1 साल का डेटा क्या होगा कि जन्म दर है वो बढ़ेगी तो 11/10, ठीक है, और मृत्यु दर कम होगी तो
तो 10/9 ये होगी मेरा 1 साल का डेटा। दूसरे साल का डेटा भी ऐसा कैसा होगा, सेम टू सेम, यानी कि 9/10 ये होगी। अब ये जो इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, इससे जो आंसर आएगा वो आपका एग्जैक्ट आपका आंसर होगा, ठीक है, वो आपके एग्जैक्ट आंसर होगा। ये ना कि ये एग्जैक्ट आंसर होगा, ये 2 साल का डेटा है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 10 नीचे रहा। अब आप गुणा कर लीजिए, 121 इंटू 81 इंटू 3, ठीक है, 121 इंटू 181 और ये 3 कर दीजिए। तो यहाँ से करो तो 81, तो आप गुणा करने के लिए इजी ट्रिक क्या है, आप इस 81 को है ना, इसको 80 + 1 में तोड़ दीजिए, ठीक है, और फिर आप 121 को भाग दीजिए। तो 80 में भाग दूंगा मैं, 0 और 8 और 16 और 1 और 8 और 1 9, ठीक है। इसमें अब 121 जोड़ूंगा मैं, तो 121 और जोड़ना पड़ेगा मुझे। 121 जोड़ूंगा तो कितने आ जाएंगे मेरे, 700 800, यानी कि 9,801 रुपये, ठीक है। 680 है तो 700 हो जाएगा, 700 से 800 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 3 से मैं गुणा करूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आंसर आएगा, 3 फिर 0 के 0 24 और 2 और 9 × 27 और 29। अब क्या आ गया, 29,403 और नीचे क्या डिवाइडेड में 10 है, यानी कि भाग दूंगा, 3 पॉइंट लग जाएगा, यानी कि ओवरऑल आंसर क्या आएगा आपके 29,400 या 2,940 रुपये, ठीक है, 2,940 रुपये, ठीक है। 40 आपके क्या होगी, जनसंख्या होगी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, कि एक गांव है, उसकी जनसंख्या 5% की वृद्धि होती है, फिर अगले वर्ष 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या इतनी है तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी। संगणक 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको मैंने करवा रखा है, आपको कुछ नहीं करना है कि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या दे रखी है, प्रथम वर्ष पूछा है, तो आपको उल्टा करके फिर से बैक जाना है, ठीक है ना। तो आप कर लेना इस क्वेश्चन को भी, आप आराम से, हाउस वर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या है वो 1,30,910 रुपये है, ठीक है। यदि गत वर्ष में क्रमशः 6% की वृद्धि हुई, फिर 5% की कमी हुई, फिर आपके 4% की वृद्धि हुई, ठीक है, क्या होगी, फिर से वृद्धि होगी, तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। अब 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या पूछी है आपको, 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या पूछी, यानी कि पीछे की तरफ जाना है। तो आप इसको भी ऐसे ही कर देना, इसको मैं डेटा कर देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके देखिए, क्वेश्चन है कि 1,30,910 है, ठीक है, 910 जनसंख्या है। इसका पहले गत वर्ष में क्या है कि 6% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, और पीछे की तरफ जाना है, ठीक है, और 1 लाख वर्तमान जनसंख्या देखिए, अब 6% की वृद्धि हो रही है, मुझे पता है 6% की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर अगर मैं ऐसे मानूंगा तो x करूंगा और x में 6% की वृद्धि करूंगा, फिर कमी करूंगा, फिर वृद्धि करूंगा और फिर इक्वल में ये डेटा रखूंगा। अब मैं सीधा डेटा से कर रहा हूँ, तो मुझे पता है जहाँ वृद्धि होगी उसको उल्टा करना पड़ेगा, जहाँ कमी हो रही है उसको ज़्यादा कम, फिर से आपको रिवर्स करना पड़ेगा। 6% की वृद्धि हो रही है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 100/106, ठीक है, इंटू 5% की कमी हो रही है, यानी कि 5% की कमी, यानी कि 19/20, यानी कि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा कर दीजिए, 5% की कमी हो रही है, यानी कि 195 आप 100 करते, तो यहाँ पे क्या आएगा, 100/95, 100 क्या आएगा, 95, सही है। आपके वहाँ पे 5% की कमी हो रही थी, वो आपके डेटा यहाँ पे आएगा, तो आपके उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 90/100। फिर आपके क्या होगी, 4% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 104/5, यानी कि 100/104। अब इस डेटा को आप कैलकुलेट कर देना आपको, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या में एकांतर वर्ष में 10% की वृद्धि और कमी होती है, ठीक है। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई, ठीक है, वर्ष 2000 में है वो वृद्धि हुई, फिर 2003, तो वर्ष 2003 में वर्ष 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। कैसे करोगे आप, कि मैंने माना कि वर्ष 2000 है, ठीक है, 2000 में आपके 100% छात्र थे, ठीक है, कितने थे, 100 छात्र थे। अब फिर क्या हुआ, वर्ष 2001 में फिर से वृद्धि हुई, यानी कि 11/10 हो गई, ठीक है। फिर वर्ष 2002 में आपके क्या होगी, 10% की कमी होगी, यानी कि 9/10 हो गई, ठीक है।
फिर वर्ष 2003 में फिर से आपके 10% की वृद्धि हुई, यानी कि 11/10 हो गई। अब ये जो डेटा है ये वर्ष 2003 का डेटा आएगा, ठीक है। 1 2 चले गए 0। अब 11 121 और 121 इंटू 9 करोगे आपके, तो 9 और 18 और 9 1 10 1089 आ जाएगा, ठीक है, 89। अब एक 0 है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो डेटा है ये क्या आ गया, वर्ष 2003 का। और ये क्या है, वर्ष 2001 का क्या है, 2000 का क्या है, 100, यानी कि 100 से कितना बढ़ा है ये आपके 8.9 की वृद्धि, ठीक है, 8.9% की वृद्धि होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इससे ऐसे तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। आपको अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको एक सवाल देता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को कर दिया आपने, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप उस तरीके से कर सकते हैं क्या, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना। मैंने जो आपको पहले दूसरी या शायद तीसरी क्लास में मैंने आपको टाइप करवाया था, जब आपको मैंने वो पढ़ाए थे, वो लंबाई चौड़ाई वाला टाइप, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई के एक आयत के क्षेत्रफल नहीं, आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि होती, तो उस टाइम मैंने एक फॉर्मूला बताया था, a + b + ab/100, ठीक है। ये तो हो गया मैंने 1 वर्ष का, 2 वर्ष का बताया, मैंने 3 वर्ष का भी बताया था। आप 3 वर्ष से करना है, या 3 वर्ष से नहीं कर पाओ तो 2 वर्ष से करना है, ठीक है। मुझे पता है कि पहले साल है वो 10% की वृद्धि हो रही है, फिर आपके दूसरे साल फिर से 10% की कमी हो रही है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता, तो 2 साल में क्या वृद्धि होगी, 2 साल में मुझे पता है कि 2 साल में 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। फिर -10% की कमी हो रही है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से 100 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 100 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 100 1 कटा, यानी कि 1% की कमी हो रही है। फिर मुझे पता है कि 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 10% ये हो गया, ठीक है। माइनस आ जाएगा, -1 × 10/100, यानी कि ये आ जाएगा। यहाँ से आंसर आएगा आपके 0.1, ठीक है। -1 और -1 क्या हो जाएगा आपके, -10 क्या हो जाएगा, प्लस के 9, ठीक है। और 9 में से 1 चला गया तो 8.9, यानी कि 8.9 की क्या होगी आपके वृद्धि। आ रहा है आंसर। ऐसे भी इस आंसर से भी कर सकते हो, ये मैंने 2 का करा, ठीक है। आप सीधा 3 निकाल के सीधा करोगे तो ये आ जाएगा, और 2 वर्ष का करोगे तो a + b + ab/100, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, और ये 8.9 आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको क्या कर रहा हूँ मैं, आपके आंसर क्या आएगा, यहाँ से 8.9% का आपके आंसर आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखना कि ऐसे भी इस क्वेश्चन को करा जा सकता है, ठीक है। तो आगे के वीडियो में मिलते हैं, और कुछ क्वेश्चन है वो आगे के वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और आपको इफेक्ट लगा है, इसका आउटपुट सही आ रहा है, आपको सही पढ़ा रहा हूँ मैं एकदम बेसिक से, तो जो छात्र आपके नज़र में जो आपके चतुश्रेणी के लिए या पटवार के लिए कर रहे हैं, तो उनको भी बताइए कि इस यूट्यूब चैनल पर एकदम सीक्वेंस में, एकदम टाइप वाइज प्लस सीक्वेंस में कौन सा क्वेश्चन मुझे आपको बताना है, कौन सा आपको होमवर्क में देना है, सब कुछ सीक्वेंस में आपको मैं करवा रहा हूँ, एकदम सही तैयारी स्ट्रेटेजी के साथ में, ठीक है। तो आप वो बताना, और लाइक और शेयर तो आप जरूर कर ही देना, ठीक है।